तो आज हम सासरोली चौक पर आए हैं। हमने यहाँ आकर के देखा कि जो ये आंदोलन है बड़ा ही शांत प्रिय आंदोलन जगत साहब शिलंगा से जो यहाँ इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनसे रूबरू होते हैं और जानी अनजानी हर बात का जवाब हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं जगत शिलंगा से। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। हमने यहाँ करके देखा बिल्कुल बहुत ही शांत प्रिय माहौल के हिसाब किताब से हमने इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाया है। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हो। अब रही बात, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि सरकार ने जो ये कानून लागू किए थे कॉरपोरेट वाले जी, सरकार इस बात पे अड़िग है कि भाई हम इस कानून में बदलाव कर सकते हैं लेकिन हटाएंगे नहीं, जबकि हमारे किसानों की मांग है कि ये हमारे हक के नहीं है, इनको हटाया जाए। देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये जो आंदोलन किसानों ने आज से 10 महीने करीब हो चुके हैं पहले शुरू किया था और सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष के लिए, किसानों के लिए ही नहीं, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए जो ज़रूरी बात है कि किसान को किसानी जो है वो ना छीनी जाए, इस बात के लिए जो 3 कानून बनाए गए हैं वो किसी भी हालत में हमारे संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा ने ये आह्वान किया हुआ है और पूरा देश आज इस बात के लिए भारत बंद भी बुलाया है और वो सफल भी रहा है। तो हम किसी भी सूरत में इस बात से जो है अडिग हैं कि ये कानून तो सरकार ने वापस लेने ही होंगे, क्योंकि किसानों ने जब भी देश पर ऐसी विपत्ति पहले भी आती रही हैं तो उस वक़्त भी, चाहे वो आज़ादी से पहले की बात हो, चाहे ब्रिटिश काल की बात हो, ब्रिटिश काल में भी 1912-13 में चंपारण में हुआ है, आपके बंगाल में किसानों का आंदोलन हुआ है, आपके गुजरात में आंदोलन हुआ है और वो सारे के सारे किसानों ने जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जो है वो किसानी पर टिका हुआ है। फूट डालना, जातिवाद, स्टेटवाद, हम उस बात के लिए नहीं। हम सब भारतवासी एक हैं, मजदूर किसान एक हैं। अगर हम मजदूर किसान को ये 2 फाड़ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम एक रहेंगे और एक ही होंगे। हरियाणा पंजाब एक ही जगह होया था और एक ही साथ रहेगा। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे, हम जब तक कानून नहीं हटेगा हमारे मजदूर किसान यूनियन के खिलाफ, जब तक इसी स्टैंड पर खड़े रहेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे आन बान की रुखाड़ी करेंगे। जय हिंद। प्रधान जी, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ। हमारी जो हरियाणा सरकार है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार इस चीज़ को सामने लाती है। वो कहती है कि हरियाणा में तो हमने एमएसपी लागू कर रखी है, हम मंडियाँ बंद नहीं कर रहे हैं। फिर किसान, हरियाणा का किसान क्यों आगे आ रहा है? उन्होंने तो एमएसपी तो चाहिए, उस एमएसपी हरियाणा में और पंजाब में तो पहले ही ऑलरेडी लागू है जी। तो इसके बारे में आपकी क्या कमेंट है सरकार के प्रति और लोगों के प्रति? आप इस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो कानून बनाए हैं वो अभी लागू नहीं हुए। जिस दिन ये लागू हो जाएंगे उस दिन ना एमएसपी रहनी है, ना मंडियां रहनी है, प्राइवेट सेक्टर की मंडियां आ जाएंगी और वो प्राइवेट बड़े व्यापारी ही जो है मंडियों को चलाएंगे। आज मंडी किसानों की है और छोटे व्यापारियों की है और कितने ही लोगों को वहाँ रोजगार मिलता है और किसान को ठीक भाव मिलता है। एमएसपी है, लेकिन एमएसपी को ख़त्म कर रहे हैं। नहीं तो शुरू में कुछ ये भी डिमांड थी कि आप एमएसपी की गारंटी दे दो, नीचे इस पर लिख दो कि एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा वो दंडनीय होगा। वो प्रावधान भी सरकार नहीं कर रही है। तो सरकार तो कुछ नहीं करना चाहती, सरकार तो मारना चाहती है देश को और किसान को। किसान मर गया तो देश मर गया। अच्छा प्रधान जी, एक बात और बताइए। सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि भाई जो सरकार ही अगर कॉरपोरेट ही आपके अनाज को खरीदेगी, मंडियों की बजाय से मंडियों से खरीदती है, मंडियों को ख़त्म नहीं करेगी, वो ये कहती है कि किसान क्यों जोर दे रहे हैं कि बिचौले फिर सक्रिय हो जाएं। जब किसान का डायरेक्ट सरकार खरीद रही है तो बेचौलों की क्या हो सकता है? ये कुछ सरकार का कहना है। और हमारे कुछ जो बुद्धिजीवी लोग बैठे किसानों से कि जो एंटी हैं, जो आज भी इस सरकार के हक में बैठे, वो इस बात को आगे लेना चाहते हैं। फिर इसके बारे में आप प्रकाश डालिए कि वो ये करें कि बिचौले क्यों
इसके बारे में बताइए ज़रा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो व्यवस्था चली हुई है पहले की, वो व्यवस्था किसान के हित की है कि भाई मंडियां बनाई हैं किसानों के लिए और एमएसपी किसानों के लिए, लेकिन यहाँ भी कुछ ही फसलें जो है वो एमएसपी पर खरीदी जा रही। अब किसानों का संयुक्त किसान मोर्चा का यही कहना है कि मंडियों को ख़त्म ना किया जाए। ये कानून आ गए तो मंडी ख़त्म हो जाएंगी। बिचौलिया आज नहीं है, बिचौलिया तो बाद में आ जाएगा। बिचौलिया कैसे आ जाएगा कि वो मनमर्जी से किसानों से अपनी मंडियों में अनाज खरीद के और फिर बड़े बड़े गोदामों में भर के और फिर उस अनाज के आटे को जो है हमारे गरीब किसान और मजदूर को, छोटे व्यापारी को आज जो 20-22 रुपए किलो अनाज आटा मिल रहा है, वो आटा 100 रुपए किलो तक ये व्यापारी बड़े बेचना चाहते हैं। यही फायदा जो है वो अंबानी अडानी को ये सरकार देना चाहती है। तो आप ये बताइए, इनके कानून आने पर मजदूरों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आने वाली है, जो आपकी नज़र से जरा इस पे प्रकाश डालिए आप। देखिए, ये लड़ाई किसानों तक ही सीमित नहीं है। किसान के साथ जो मजदूर खेत में काम करता है या बिल्डिंगों में करता है या कहीं दूसरे सेक्टर में करता है मजदूर, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाली इस कानून से है। ये समझने की बात है, जब बड़ा पूंजीपति, बड़ा व्यापारी जितना भी अनाज खरीदेगा वो भारी मुनाफा लेके और उस गरीब को, किसान को, सभी को देगा, तो ये सीधा असर जो है गरीब पर पड़ेगा, ये अमीर पर नहीं पड़ेगा। ये असर जो आज 10%, 5% अमीर लोग हैं उनके ऊपर नहीं, ये तो 99% गरीब जनता जो है वो पिसेगी। और इस पिसने के पीछे ही किसान आज खड़ा हुआ है और किसान ही समय समय पर देश को संभालता रहा है। पीछे भी कई बार संभाला है, कई आंदोलन किसानों ने लड़े हैं। आज ये आंदोलन जो है वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी एक विशेष समुदाय का नहीं है, किसी जाति धर्म का नहीं है। सब चीज़ों से ऊपर उठ के ये देश को बचाने का, किसानी को बचाने का ये आंदोलन है। और इसको हम आपसे भी ये अनुरोध करते हैं कि आप भी इसमें सहयोग करें और ऐसी सरकार को ये समझना चाहिएगा कि आपने ये कानून वापस करने ही होंगे, आज नहीं तो कल। किसान पीछे नहीं हटने वाला है। आप इस न सुनने वाली सरकार जो आप बताते हो, जो सरकार नहीं सुन रही है, इनको अपनी तरफ से या अपने पूरे यहाँ जन आंदोलन की तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे जो सरकार तक पहुँचे? और ये कानून तो हटाने ही होंगे, अगर नहीं हटाए तो आखिरकार ये आंदोलन जो है ये सरकार को बदलने में भी सक्षम होगा आने वाले समय में, और उस वक्त ये कानून वापस करवाएगी। ये जनता जनार्दन है और यहाँ लोकतंत्र है। हालांकि आज लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की धज्जियां उठाई जा रही हैं सरकार द्वारा। तो दोस्तों, जो चीज़ आपके सामने बताई है बिल्कुल सीधी और सरल भाव से बताई है, इसे सरकार भी सोचे और जनता जनार्दन भी सोचे, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि अगर कानून वापस नहीं होते हैं तो ये एक जन सैलाब होगा।